आज नई टॉपिक से हम बात करते हैं, ठीक है। अवशोषण लागत। अवशोषण लागत ये हम अब 4th यूनिट में आ गए। 3rd यूनिट आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। ये 4th यूनिट पर आ गए हैं। अवशोषण लागत एवं सीमांत लागत। अरे सर चले भी गए क्या सब? सीमांत लागत, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड absorption कॉस्टिंग, ठीक है। ये 4th यूनिट की शुरुआत है। अब देखिए, उत्पादन लागत और लाभ की गणना के दृष्टिकोण से इसमें दो महत्वपूर्ण टेक्निक्स जो है इंपॉर्टेंट। एक तो होता है अवशोषण लागत या पूर्ण लागत विधि, जिसको कि कहते हैं, है ना। दूसरा है सीमांत या प्रत्यक्ष लागत। तो जो अवशोषण लागत प्रथम विधि परंपरागत विधि है, जबकि सीमांत लागत जो है ये प्रबंधन की आवश्यकता के अनुसार से नीड के आधार पर। तो जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसमें 3 प्रकार के व्यय जो है वह शामिल किए जाते हैं। प्रोडक्शन जब किया जाता है किसी भी वस्तु का, ठीक है, प्रोडक्शन जब आप करेंगे तो इसमें 3 चीजें शामिल होती हैं। ठीक, कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो होता है फिक्स्ड, दूसरा होता है वेरिएबल और तीसरा होता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये 3, है ना। तो जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसमें 3 प्रकार के व्यय में ये एक प्रकार का व्यय ऐसा होता है जो सामान्यतः उत्पादन के किसी भी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जब वस्तु का जब हम प्रोडक्शन करते हैं, इन तीनों एक्सपेंसेस के बारे में आप जानते हैं। इसमें यह होता है कि क्या आपका फिक्स जो होता है इसमें उत्पादन की कमी हो या वृद्धि हो या कुछ भी हो, उसकी मात्रा में परिवर्तन जब किया जाता है तो उसमें सामान्यतः स्थिर रहने की एक प्रवृत्ति होती है और वह स्थिर होता है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट जो होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है। उसमें प्रोडक्शन के घटने या बढ़ने से उसमें किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये ऐसे जो खर्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहते हैं। दूसरा जो होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो दूसरा वेरिएबल एक्सपेंसेस, जैसे कि आपका नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, वेरिएबल अर्थात परिवर्तनशील, परिवर्तित होता है, ठीक है। तो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ ये भी इफेक्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट, है ना। उत्पादन यदि घटेगा तो या बढ़ेगा तो डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, ये इफेक्ट होता है इससे। उसको हम क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील लागत, ठीक है। यानी कि जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो ये बढ़ता हुआ चला जाता है, बढ़ता है, और यदि उत्पादन कम होता है तो इसकी मात्रा, ये जो खर्चे हैं, ये एक्सपेंसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसमें ये परिवर्तनशील व्यय हो जाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट।
या वेरिएबल एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तीसरे प्रकार का व्यय जो होता है, अब ये फिक्स और वेरिएबल, ये भी आपको मालूम होगा। अब इन दोनों का भाई ये तो स्थिर हो गया, ये क्या हो गया, परिवर्तनशील हो गया। इसकी मतलब उसके उत्पादन में कमी या वृद्धि होने से इस पर किसी भी प्रकार से कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता है। लेकिन इसमें यदि बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस बढ़ेगा, उत्पादन यदि बढ़ता है तो एक्सपेंसेस बढ़ेगा, उत्पादन यदि घटता है तो ये भी वेरिएबल एक्सपेंसेस भी घटेगा। यहाँ पर दोनों ही चीजें हैं, तो ये दोनों ही चीजें यानी कि कुछ ऐसे वे होते हैं जो कि आंशिक होते हैं, सेमी वेरिएबल्स होते हैं, सेमी फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, यानी कुछ स्थिर तक होगा और कुछ परिवर्तनशील होगा, ये दोनों एक साथ चलता है। तो इसका जो दोनों का क्या होता है, ज्वाइंट सममिलन, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अर्थात इसमें एक भाग स्थिर होता है और दूसरा भाग उत्पादन की मात्रा के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। और ऐसे वे जो होते हैं इसको हम सेमी फिक्स्ड सेमी वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल होगा, यानी कि कुछ आपका परिवर्तनशील होगा और कुछ आपका स्थिर होगा। तो ये इनकी प्रकृति होती है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन में जो शामिल है, शामिल लागत, सभी व्ययों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है। स्थिर प्रकृति व्ययों के कारण उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने से प्रति इकाई व्यय जो है कम होता है, जबकि उत्पादन की मात्रा कम होने पर इसमें प्रति इकाई व्यय बढ़ जाता है। इंडिविजुअल हम एक यूनिट की यदि हम बात करें तो उससे, और दूसरी ओर क्या होता है, परिवर्तनशील जो व्यय है, फ्लेक्सिबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये व्यय प्रति इकाई की मात्रा को प्रभावित नहीं करती है। इंडिविजुअल जो आपके यूनिट्स होंगे उसको इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन यदि हम देखें, समग्रता में देखें, टोटलिटी में देखें, तो वह प्रोडक्शन के अनुसार से बदलता है। अर्थात यहाँ पर उत्पादन के बढ़ने से उसकी कुल मात्रा बढ़ती है और उत्पादन घटने से उसकी कुल मात्रा घट जाती है। सर एक क्वेश्चन, सर ये अपन को सबमिट कहाँ करने हैं सर ये सारे पेपर? आपको यही कॉलेज में आकर जमा करना है। सर किसके पास? कॉलेज में यहाँ पर आएंगे, फाइनल ईयर का है तो ये देख लें शिवानंद सर। अच्छा, सब वहीं सबमिट करने हैं? जी जी जी, ठीक है सर। अच्छा सर, इसके मार्क्स कितने मिलेंगे अपने को? मार्क्स आप जैसे काफी बनाएंगे उसी के अनुसार से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है सर। और फाइनल एग्जाम का सर कुछ आएगा कब कब तक मतलब शुरू होंगे करके? क्या चीज का? फाइनल एग्जाम सर अपने। हाँ, वो अभी बहुत जल्द आप लोगों का एग्जाम जो है वो सबमिट होगा, वो अभी उसके लिए आएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा वो भी। जी सर, अप्रैल में स्टार्ट होगा कि मार्च में हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा पता चलता तो। अभी तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, है ना। ये जो है इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन जो है वह यूनिवर्सिटी से आएगी, तो यूनिवर्सिटी का क्या गाइडलाइन है वो देखना पड़ेगा, है ना। अभी तक ये ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, और आएंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सर इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे सर, ये अपना जो हाफ ईयरली वाला सबमिट करेंगे हम लोग? आप जैसा पेपर जो बनाए हैं उसी के हिसाब से मिलेगा, उसमें तो सबके मार्क्स भी हैं, पेपर के कितने कितने मार्क्स के हैं पेपर। अच्छा, नहीं सर फिर भी मतलब 10 आउट ऑफ मिलेंगे कि 20 आउट ऑफ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, उसमें आपके मार्क्स दिए हुए हैं, उसी के हिसाब से आप लोगों के मार्क्स होंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है आगे सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ कंटिन्यू करें। जी सर। ओके, तो अभी हम जो तो ये आपके
इसको हम ये भी कह सकते हैं, सरल शब्दों में हम इसको इस तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि यदि कहा जाए तो स्थिर व्यय और उत्पादन में विपरीत संबंध है, जबकि जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होता है, परिवर्तनशील व्ययों और उत्पादन, ये दोनों ही सीधा इनका संबंध है, जबकि इसमें इसकी क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। सामान्य स्थिर में स्थिर व्ययों में परिवर्तन नहीं होता है और इसी कारण से स्थिर लागतों को पीरियड कॉस्ट आवधिक लागत माना जाता है और उत्पादन लागत से अलग रखा जाता है। इससे विभिन्न प्रकार के निर्णय में व्यवसाय को काफी हेल्प होता है, सहयोग मिलता है और इसी दृष्टिकोण से सीमांत विश्लेषण, मार्जिनल एनालिसिस, ठीक है, इसमें इसको यूज में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है और इसके माध्यम से नियोजन की प्रक्रिया, निर्णय की प्रक्रिया, नियंत्रण की प्रक्रिया काफी सरल हो जाती है। अर्थात यानी आपका प्रोसेस, डिसीजन और कंट्रोल की जो प्रोसेस है ये काफी इजी हो जाती है। तो वर्तमान में उत्पादन स्तर पर एक इकाई की वृद्धि के कारण उत्पादन औसत लागत में परिवर्तनों को निर्धारित करने की तकनीक ही सीमांत लागत है या सीमांत लागत लेखांकन है। लागत लेखांकन स्थिर व्यय और परिवर्तनशील व्यय में अंतर उत्पन्न करते हुए मार्जिनल कॉस्टिंग और प्रोडक्शन की मात्रा या उसकी किस्म, इसमें परिवर्तन का लाभ के प्रभाव का निर्धारण करता है। Marginal costing is a technique of determining the amount of change in the aggregate cost due to an increase of one unit over the exciting level of production. Marginal costing is the of marginal cost and of the effect of profit of changes in value or type of output by differentiating between fixed cost and variable cost. Marginal cost is technique of cost accounting which pays special attention to the behavior of cost with change in the value of output. अर्थात सीमांत लागत लेखांकन की एक ऐसी तकनीक है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ लागत के स्वभाव में परिवर्तनों पर विशेष ध्यान देता है। ये ऐसी लेखांकन पद्धति है जिसमें परिवर्तनशील व्यय लागत इकाइयों के प्रति चार्ज किए जाते हैं एवं स्थायी व्ययों को दशांश के प्रति अवलिखित किया जाता है। तो इस प्रकार जो डेफिनेशन है, अब इसको देखते हैं तो इससे ये स्पष्ट होता है कि एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के कारण कुछ व्यय की मात्रा जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, की मात्रा में जो वृद्धि होती है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वह सीमांत लागत है। तो लेखांकन की पद्धति सीमांत लेखांकन कहलाएगी। इस लेखांकन का ये मानना है कि स्थिर लागतों में परिवर्तन नहीं होता है, अतः वे उत्पादन वे नहीं है, केवल परिवर्तनशील लागतों को ही उत्पादन प्रभावित करती है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने से परिवर्तनशील व्ययों में परिवर्तन होता है और सीमांत लागत को परिवर्तनशील लागत भी कहा जाता है। अब सीमांत लागत जो है, सीमांत लागत विधि की एक विशिष्ट तकनीक है जिसमें लागत सूचनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे प्रबंधकों को लागत नियंत्रण
और विभिन्न जो प्रबंधकीय निर्णय है, मैनेजरियल डिसीजंस जो है, उसमें उनको काफी हेल्प होता है, सहायता मिलती है। तो वास्तव में किसी भी वस्तु के उत्पादन में प्रायः दो प्रकार के व्यय किए जाते हैं। पहला वे व्यय जिन पर कुछ सीमा तक उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि या कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो उत्पादन इकाइयों में कमी या वृद्धि होते ही उस पर घटना या बढ़ना, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना होता है, और इन व्ययों को हम वेरिएबल एक्सपेंसेस, परिवर्तनशील व्यय या अस्थिर व्यय कहते हैं। स्थिर व्यय की ये प्रकृति होती है कि उत्पादन इकाई में वृद्धि होने पर प्रति इकाई स्थिर व्यय कम हो जाता है, और इसके विपरीत दशा में वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो परिवर्तनशील इकाई जो है यह हमेशा प्रति इकाई एक समान ही रहता है। ये यहाँ पर ध्यान देना है आपको, फिक्स एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो ये क्या होता है, फिक्स में क्या होगा आपका, इसकी प्रकृति जो है उत्पादन इकाई में वृद्धि होने पर प्रति इकाई स्थिर व्यय कम हो जाता है, ठीक है। उत्पादन बढ़ते जाएगा तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। यदि मान लीजिए प्रोडक्शन कम होगा तो फिक्स एसेट्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत वेरिएबल कॉस्ट जो है, इसमें क्या होता है, ये प्रति इकाई उसकी जो एक्सपेंसेस है वो वही रहेगा, चाहे उसका प्रोडक्शन घटे या बढ़े, इससे इस पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। तो वर्तमान समय में सामान्य रूप से ये माना जाता है कि कुल व्ययों के स्थिर व परिवर्तनशील व्ययों के रूप में बांटना लागत नियंत्रण और निर्णय में पर्याप्त सहयोग मिलता है, हेल्प होता है, और इसी उद्देश्य के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्टिंग कहा जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है सामान्यतः दो अर्थों से बने हुए हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग हम जब लेते हैं, सीमांत लागत, सीमांत लागत, ठीक, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये दो शब्दों से बना हुआ है, ठीक है। ये कौन से दो शब्दों से बना है, पहला तो प्राइम कॉस्ट, ठीक है, मुख्य लागत प्राइम कॉस्ट, और दूसरा क्या हो जाता है आपका, मार्जिनल कॉस्टिंग में प्राइम कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, दो, प्राइम कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। मूल लागत और परिवर्तनशील उप परिव्यय, ठीक है, मूल लागत और परिवर्तनशील उपरिव्यय। तो प्रथम मूल लागत जो है प्राइम कॉस्ट और दूसरा परिवर्तनशील अप्रत्यक्ष व्ययों को सीमांत लागत माना जाता है, और सभी परिवर्तनशील व्यय चाहे वे किसी भी प्रकार के हों सीमांत लागत होते हैं। दूसरे शब्दों में इन परिवर्तनशील व्ययों को एक विशिष्ट अर्थ में लिया जाता है, अर्थात कुल उत्पादन की इकाई में एक और इकाई को घटाने या बढ़ाने पर, यदि हम यूनिट को घटाते या बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो कुल लागत में कमी और वृद्धि होगी, उसे ही सीमांत लागत कहा जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग कहेंगे।
उत्पादन की किसी दी हुई मात्रा में एक इकाई की वृद्धि या कमी करने से संपूर्ण लागत में जो परिवर्तन होता है उसे मार्जिनल कॉस्टिंग कहा जाता है। यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि एक इकाई एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तु का एक समूह हो सकता है, लॉट ऑफ बैच, ठीक है, एक आदेश या उत्पादन का स्तर हो सकता है। यदि उत्पादन परिवर्तन में एक से अधिक इकाइयों में परिवर्तित होता है तो लागत में कुछ परिवर्तन को उत्पादन मात्रा में कुछ परिवर्तन से भाग देकर प्रति इकाई औसत सीमांत लागत निकाला जा सकता है। यहाँ पे ये देखना है कि आपको प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड्स सामान्यतः मूल लागत के निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं होती है, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। इसमें जब हम प्राइम कॉस्ट जब लेते हैं तो प्राइम कॉस्ट में कैलकुलेशन आप बीकॉम सेकंड ईयर में कॉस्ट अकाउंट में आप पढ़े। प्राइम कॉस्ट में हम किन चीजों को लेते हैं तो इसमें प्राइम कॉस्ट जो लिया जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष सामग्री, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है इनको शामिल किया जाता है, ठीक है। और ऊपरी में सीमांत में शामिल किया जाता है जो परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, जो परिवर्तनशील होते हैं उनको इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स में शामिल किए जाते हैं। अर्थात हम यदि इसको समान एक फार्मूला में यदि हम करें मार्जिनल कॉस्ट को, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट की यदि हम कहें कि भाई मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कैसा है, तो मार्जिनल कॉस्ट को हम इस तरीके से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं जैसे कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या क्या चीज हो जाएगी आपकी, प्राइम कॉस्ट प्लस क्या चीज होंगे, जितने भी वेरिएबल्स ओवरहेड्स होंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। अब वेरिएबल ओवरहेड्स सारे लेंगे। अब प्राइम कॉस्ट जो हो रहे हैं, प्राइम कॉस्ट में क्या करते हैं हम, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, अब इसमें क्या क्या हो जाता है, आपके वेजेस हैं, मटेरियल्स हैं, ठीक है, और आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये तीनों ही चीजें ये प्राइम कॉस्ट में हो जाते हैं। और जितने भी वेरिएबल ओवरहेड्स हैं उनको जब हम इनको शामिल करते हैं तो क्या कहलाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कि सीमांत लागत, ठीक है। अब इसमें आप इसको ये भी कर सकते हैं टोटल कॉस्ट, कुल लागत, कुल लागत में क्या करते हैं, कुल लागत में भी हम उसी को लेते हैं प्राइम कॉस्ट वगैरह जो सारी चीजें होती हैं आपकी, और प्लस ऑल फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है, कुल स्थायी लागत। तो सीमांत लागत जो विधि है, अब सीमांत लागत है क्या, इसकी विशेषता पे भी बात कर लेंगे, या सीमांत लागत से क्या आशा है। मार्जिनल कॉस्टिंग मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, तो सीमांत लागत को हम प्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड या वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। तो जैसे सीमांत लागत विधि लागत निर्धारण की एक ऐसी विधि होती है जिसके अंतर्गत उत्पादों को केवल ऐसी लागतों से ही प्रभावित किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से मात्रा के साथ परिवर्तित होती है। मार्जिनल कॉस्ट इज द अमाउंट एट एनी गिवन वैल्यू आउटपुट by which aggregate cost and changed it, the value of output in increased or decreased by 1 unit.
तो marginal cost is a costing method which changes the product with only such costs that vary directly with value. ICWM लंदन के अनुसार से इन्होंने इसको परिभाषित किया कि स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागतों में भेद कर सीमांत लागत का निर्धारण करना तथा उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का लाभ पर प्रभाव का निर्धारण करना सीमांत लागत विधि कहलाता है। Marginal cost and the effect of the profit of changes in the value or type of output of differentiating between fixed cost and variable cost is known as marginal costing. जैसे कि सीमांत लागत के वर्तमान स्तर से एक इकाई अधिक के उत्पादन के कारण कुल लागत में हुए परिवर्तन को निर्धारित करने की एक तकनीक है। Marginal costing is the technique of the determine the amount of change is the aggregate cost due to an increase in case unit over the existing level of production. तो यहाँ ये समझने की बात है कि सीमांत लागत विधि जो है प्रक्रिया लागत, जॉब लागत, परिचालन लागत, ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इस तरीके की लागतों में अलग अलग इसकी पृथक विधि नहीं है, वरन ये क्या है, एक उत्पादन लागत, उत्पादन मात्रा, प्रोडक्शन क्वांटिटी में परिवर्तित होने पर लागत और लाभ में परिवर्तन का एक विश्लेषण है, अध्ययन है ये विधि, ठीक है। तो अब हम सीमांत लागत की बात करें और इनकी परिभाषाओं को हम देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि एक अतिरिक्त इकाई के कारण कुल व्यय की मात्रा में जो वृद्धि होती है वह सीमांत लागत है एवं इसकी लेखांकन पद्धति सीमांत लेखांकन कहलाती है। और इस लेखांकन का यह मानना है कि स्थिर लागतों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे उत्पादन व्यय नहीं है, केवल परिवर्तनशील लागतों की उत्पादन को ही प्रभावित करती हैं क्योंकि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने से परिवर्तन व्यय में परिवर्तन होता है और सीमांत लागत को परिवर्तन लागत भी कहा जाता है। सीमांत लागत लेखांकन की विशेषताएं या सीमांत लागत विधि की मूल विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो सीमांत लेखांकन वास्तव में लेखांकन की कोई पद्धति तो है नहीं, बल्कि ये एक टेक्निक है और जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं उसमें ये सहायक होते हैं। तो सीमांत लागत की पद्धति में सभी प्रकार के व्ययों को दो भागों में विभाजित किया गया, एक स्थिर व्यय और दूसरा परिवर्तनशील व्यय। इनका लेखांकन अलग अलग किया जाता है, पोस्टिंग जो की जाएगी, अकाउंटिंग जो होता है उसमें अलग अलग होंगे। जैसे कि आपके सेमी वेरिएबल, इनके भी दो भाग हो जाते हैं, एक जो स्थिर है, दूसरा जो परिवर्तनशील है। तो स्थिर उन्हीं स्थिर लागतों में जोड़ दिया जाता है जो भाग परिवर्तनशील है और उन्हें परिवर्तनशील लागतों में शामिल किया जाता है। सीमांत लागत में परिवर्तनशील लागतों को उत्पादन लागत, प्रोडक्ट कॉस्ट माना जाता है और स्थिर लागतों की अवधि लागत, पीरियड कॉस्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो परिवर्तनशील लागतों के उत्पादन की मात्रा द्वारा प्रभावित होती है, जबकि इसका प्रभाव स्थिर लागत पर कुछ नहीं पड़ता है। इसको पॉइंट वाइज यदि इसकी विशेषता हम करेंगे, पॉइंट वाइज इसकी विशेषता इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है।
लागत विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण टेक्निक है ये, ठीक है। पहला क्या हो गया आपका लागत विश्लेषण, लागत विश्लेषण कह सकते हो आप या तकनीक, आप ये देख सकते हो प्रस्तुतिकरण की एक तकनीक है ना, टेक्निक ऑफ कॉस्ट एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशंस, प्रस्तुतिकरण। फिर हम करते हैं इसको व्ययों का स्थिर एवं परिवर्तनशील, व्ययों का स्थिर व परिवर्तनशील। इसमें इसको बांटना, डिवाइजिंग ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तीसरा पॉइंट लेते हैं उत्पाद लागत, प्रोडक्ट कॉस्ट व अवधि लागत, आवधिक अवधि या आवधिक। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, ठीक है। स्टॉक स्कंद मूल्यांकन, स्टॉक वैल्यूएशन, मूल्यों का निर्धारण, डिटरमाइनिंग ऑफ द ऑफ प्राइसेस, लाभ की गणना, लागत की वसूली, और लास्ट पॉइंट है समीक्षक बिंदु। समीक्षक विश्लेषण बिंदु, विश्लेषण, ये क्या है, ये विशेषता है। ठीक है, जल्दी में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं, है ना। अब इसको हम अलग अलग करने, लागत विश्लेषण तकनीक ये बता दिया, व्ययों का स्थिर और परिवर्तनशील व्यय ये भी हो गया, उत्पाद लागत या आवधिक लागत तो प्रोडक्शन कॉस्ट है या पीरियड कॉस्ट, ठीक है। तो स्थिर लागत को आवधिक लागत कॉस्ट माना जाता है और उसे संबंधित अवधि में लाभ हानि खाते और लाभ हानि विवरण में दर्शाया जाता है, जबकि परिवर्तनशील लागत अर्थात सीमांत लागत को उत्पादन लागत प्रोडक्शन कॉस्ट माना जाता है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक का मूल्यांकन, ये स्टॉक जो है आपका फिक्स्ड और आपका सेमी फिक्स्ड, सेमी मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं आप, फिनिश्ड गुड और सेमी फिनिश्ड गुड, ठीक है। निर्मित और अर्धनिर्मित आप इस तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसका मूल्यांकन करना, वैल्यूएशन करना सीमांत लागत के आधार पर किया जाता है। डिटरमिनेशन प्राइसेस, मूल्यों का निर्धारण, मूल्य का निर्धारण सीमांत लागत या प्रतिदान या उसका लाभांश कंट्रीब्यूशन के आधार पर किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ की गणना, तो सीमांत लागत विधि में लाभ की गणना एक विशेष ढंग से की जाती है। कुल विक्रय के जो आगम है उसमें सीमांत लागत को घटाकर उसके जो कंट्रीब्यूशंस हैं, अंशदान,
या फिर अंशदान में स्थिर व्ययों को माइनस करो, उसके शुद्ध लाभ ज्ञात किए जाते हैं, नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा। रिकवरी ऑफ कॉस्ट, केवल परिवर्तनशील लागतों को ही उत्पाद की लागत में जोड़ा जाता है और स्थिर लागत में अंशदान को वसूला जाता है, रिकवरी की जाती है। ब्रेक इवन एनालिसिस, समविच्छेद विश्लेषण, समविच्छेद विश्लेषण या लागत लाभ मात्रा, ठीक है, विश्लेषण सीमांत लागत की जो विधि है, इसके अंतर्गत उसके विभिन्न आपके पॉइंट्स हैं, इसको हम आगे करेंगे। ये जो पॉइंट है आगे के चैप्टर में, ये इसका पूरा चैप्टर है और उस समय में ब्रेक इवन पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर यह है कि स्थिर लागत के कारण उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने से प्रति इकाई घटती है, जबकि उत्पादन की मात्रा घटने से प्रति इकाई बढ़ती है। अर्थात उत्पादन और स्थिर लागत विपरीत संबंध होते हैं, तो दूसरी ओर परिवर्तनशील लागत का प्रति इकाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्थिर लागतों की कुल मात्रा सामान्यतः स्थिर रहती है, जबकि परिवर्तनशील लागतों की कुछ मात्रा में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं उसमें। अर्थात हम ये कहें कि उत्पादन बढ़ने से परिवर्तनशील व्ययों की कुल मात्रा बढ़ती है और उत्पादन घटने से कुल मात्रा घटती है। तो इस प्रकार उत्पादन की मात्रा और परिवर्तनशील व्ययों की कुल मात्रा के बीच में संबंध होता है। चूंकि स्थिर लागतों को अवधि लागत, पीरियड कॉस्ट, ठीक है, आवधिक लागत जिसको कि हम कहते हैं, माना जाता है, अतः जिस अवधि में उन्हें खर्च किया गया है उस अवधि के लाभ हानि खाते में उन्हें प्रभावित चेंज किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जो स्टॉक वैल्यूएशन है उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। बिक्री मूल्य से परिवर्तन लागतों को घटाने के बाद जो शेष राशि बच जाती है उसे कंट्रीब्यूशन दशांश भी कहा जाता है। किसी भी विभाग या उत्पाद की लाभदायकता तो ये संपूर्ण स्थिर लागत घटाया जाता है और लाभ हानि का निर्धारण सीमांत लागत लेखांकन द्वारा किया जाता है। इस पद्धति की बिक्री मूल्य का निर्धारण परिवर्तनशील लागतों के कार्यों को जोड़कर किया जाता है। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, कॉस्ट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एनालिसिस, सीमांत लागत लेखांकन का एक पार्ट होता है, भाग है, क्योंकि लागत, मात्रा और लाभ इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करता है और लाभ पर इसके प्रभाव को, इफेक्ट वह बताता है और इससे निकाला जाता है। सीमांत लागत लेखांकन में स्टॉक वैल्यूएशन मार्जिनल कॉस्टिंग के आधार पर किया जाता है। इसकी वैल्यूएशन स्थिर व्ययों को शामिल इसमें नहीं किया जाता, क्योंकि स्थिर लागतों को अवधि लागत माना जाता है, पीरियड कॉस्ट माना जाता है। प्रोडक्शन उत्पाद और विभागों की उत्पादकता उनके कंट्रीब्यूशन द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्योंकि इसमें ये मान्यता होती है कि स्थिर व्ययों में परिवर्तन नहीं होता। सीमांत लागत लेखांकन मौलिक स्तर पर परिवर्तन की अवहेलना करता है, अर्थात यह मानता है कि मूल स्तर अपरिवर्तनशील है, यानी जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसके मूल स्तर। तो सीमांत लागत लेखांकन की जो मान्यताएं हैं, इसमें सीमांत लागत लेखांकन मान्यता है उसमें मुख्य रूप से दो आपकी इसमें जो मान्यताएं हैं उसको यदि हम देखें तो सीमांत लागत विधि की मान्यताओं पर आधारित होती है। तो पहले तो होता है कि उत्पादन व्ययों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो होता है स्थिर और दूसरा होता है परिवर्तनशील।
फिक्स्ड और वेरिएबल। यहाँ पर स्थिर व्यय अवधि लागत है, जबकि परिवर्तनशील उत्पाद लागत है। स्थिर व्यय को स्टॉक यानी वर्क इन प्रोग्रेस उसमें शामिल किया जाता है, स्टॉक, बल्कि उसी अवधि में लाभानी खाते में प्रभावित करते जिसमें ये व्यय घटा दिए जाते हैं। उत्पादन की मात्रा ही केवल लागतों को प्रभावित करती है। परिवर्तनशील व्यय उसी अनुपात में परिवर्तित हो जिस अनुपात में उत्पादन मात्रा में परिवर्तित होती रहती है। उत्पादन की किसी भी मात्रा पर स्थिर कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन के सभी स्तरों पर बिक्री मूल्य समान रहता है, प्रति इकाई बिक्री मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह मान लिया जाता है कि स्थिर व्ययों में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन के सभी स्तर पर स्थिर व्यय यथावत रहते हैं। परिवर्तनशील व्ययों की प्रति इकाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो ये सीमांत लागत की मान्यता है और इसी के अनुसार से सीमांत लागत की गणना। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से रिव्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?